Hi guys, this is Dhananjay here. I'm the CEO of Moksha and I'm here back on the channel. I tell you today's video is all about the career planning when you are trying to give NEET 2025. I hope most of the students download Moksha Career Planner app और उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. बट आज एक स्पेशली अलग चीज़ बताने आया हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस में जा रहे हैं उनके लिए एक नया रूल आया हुआ है. सभी बच्चों को जो 2024 के बाद में इंडिया की मेडिकल कॉलेजेस में जो भी इनटेक जाते हैं, इनटेक लेते हैं, उनको यहाँ पे इंडिया में लाइसेंसिंग एग्जाम जो नेक्स्ट करके नेशनल एग्जिट टेस्ट देंगे, लाइसेंस लेंगे तो ही प्रैक्टिस करने का मिलेगा. 2024 के पहले जितने स्टूडेंट्स इनटेक हो गए थे उनको वो नेक्स्ट देने की जरूरत नहीं है. दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट एनएमसी हैज अनाउंस्ड नाउ. ये चीज के लिए मैं रिलेवेंट इसलिए बना रहा हूँ, ये क्यों इतना ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि लास्ट 10 साल में जितने बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड कर रहे थे वो सारे बच्चे इंडिया में आके एफएमजी दे रहे थे. अभी उनको भी यही नेक्स्ट देना है, इंडिया के बच्चों को भी यही नेक्स्ट देना है. तो कंपैरिजन के लिए मैं बता रहा हूँ, लास्ट 10 साल में 1,25,000 स्टूडेंट्स दे वेंट अब्रॉड टू वेरियस कंट्रीज लाइक रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, इजिप्ट, नेपाल, बांग्लादेश. बहुत सारे कंट्रीज में गए, 6 साल पढ़ाई करके इंडिया वापस आए. दे केम बैक विथ लॉट ऑफ होप्स. देन दे रियलाइज्ड, यार आई हैव टू गिव एफएमजी एग्जाम for which they were not preparing for 6 years. They were only going from morning to evening to the classes and the laboratories and the hospitals. And in the meantime, they forgot that when I return back, I have to give the FMG exam. If I don't pass that FMG exam, I'm not going to be allowed to practice in India. तो इसका मतलब है सिर्फ एमबीबीएस में एंट्री नहीं करनी है, एग्जिट भी करनी है फॉरेन से आते समय. और 2024 के बाद में भी यही रूल रहेगा, चाहे आप गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, एम्स में हो, जिपमेर में हो, एएफएमसी में हो, नथिंग मैटर्स. जब आप एमबीबीएस में एंटर करते हो तो लाइसेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी बहुत जरूरी है. जैसे 11th और 12th आपने 2 साल पढ़ा, आपने साथ में नीट यूजी दिया, प्रिपरेशन किया 2 साल तक. अब आपको वही चीज आपको 5.5 से 6 साल तक आपकी लाइसेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है. ये जो नेक्स्ट एग्जाम है इसका रिलेवेंस एफएमजी से लोगे तो 1,25,000 स्टूडेंट आए, रिटर्न हुए जब 10 साल में, तो उसमें से सिर्फ 23 स्टूडेंट पास हुए. बाकी के 1 लाख स्टूडेंट विदाउट लाइसेंस, they are the degree holders. They have studied everything. They spent 6 years. They spent 25 to 30 lakhs abroad. And finally, they are not able to practice as an independent doctor. So guys, आप किसी छोटे मोटे एजेंट के पास जाते हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही करते हो अपनी करियर में कि सिर्फ एंट्री कैसे लेनी है. सर मेरा वो दोस्त है वो करवा लेगा, सर वो मेरा एजेंट मेरे घर के बाजू में वो करवा देगा. अरे भाई, सिर्फ एडमिशन से कुछ नहीं होने वाला. एग्जिट नहीं होगी तो लाइसेंस नहीं मिलेगा. आपका पूरा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स विल गो वेस्ट. मोक्ष इज द ओनली कंपनी, इट हैज गॉट मोक्ष करियर प्लानर टू प्लेस यू इन मेडिसिन एंड मोक्ष एकेडमी टू टीच यू फॉर द लाइसेंस एग्जामिनेशन. ये दोनों कॉम्बिनेशन वाली इंडिया की एक ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. सो गाइस, ये वीडियो देखने के बाद में आप किसी को भी मेडिसिन करना है तो आप सिर्फ एडमिशन का मत सोचना, साथ में ये याद रखना कि मुझे लाइसेंस एग्जाम भी पास करनी है. थैंक यू भाई.